बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेबलेट से करे नहीं बैटल नए प्लेयर से। रुके ना हम जब तक चलेगा ना, बेबीज लड़े कल आज और कल। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बे व्हील्स की। 3, 2, 1, let it rip! ये एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट है। द डोमिनेटर्स वही रहस्यमय व्हीलर आर्मी जिन्होंने हाल ही में व्हीलर स्ट्रीट एरिया में अचानक हमला किया था, डिस्ट्रैक्शन सिटी में लगातार नजर आ रहे हैं उधम मचाते हुए। सुन लो, आज से हम दी डोमिनेटर सारे बेबील्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये फॉलोअर्स क्या है? हर कोई आजाद है जब चाहे तब बेबीज के साथ खेलने के लिए। तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनने वाला, समझे? तो फिर तुम हमें मजबूर कर रहे हो। अब क्या होगा? रुक जाओ, let it rip! नहीं, Go now, Drago! भागो। थैंक यू जिन। ये तो आते ही जा रहे हैं। द डोमिनेटर्स का एक ही लक्ष्य है, बेबीलर्स को उनकी ताकत से डराना और पूरे बेबील वर्ल्ड को अपने कब्जे में करना। वो खतरनाक हैं, सभी लोग होशियार रहें। Roar, Leon! Leon, ball of typhoon! हम ये याद रखेंगे। शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। मुझे थैंक यू मत कहो, ठीक है? तुम्हें खुद का बचाव करना सीखना ही होगा। हम चाहते हैं हम कर पाए, लेकिन हम उनके जैसे ताकतवर नहीं है कि उनके साथ लड़ पाए। हम और ताकतवर होना चाहते हैं, पर वो जब भी आ जाते हैं हम प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। बात ये है लियोन, हाँ? क्या तुम हमारे साथ थोड़ी और देर रुक सकते हो? बस तब तक जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं खत्म हो जाती। नामुमकिन, तुम खुद ही कर लो। कम ऑन, मदद करो लियोन। बस थोड़ी देर के लिए हम बिना किसी फिक्र के अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहते हैं। लियोन! लेकिन ये बस इसलिए क्योंकि मैं थक चुका हूँ और मुझे आराम चाहिए। मेरा ब्रेक पूरा होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लियोन! ओह थैंक यू। हाँ, अब मौका है, तब तक ट्रेनिंग कर लेते हैं। जब हम ताकतवर हो जाएंगे उन डोमिनेटर्स को मजा जरूर चखाएंगे। हाँ, जरूर चखाएंगे। चलो प्रैक्टिस हमें करते हैं। तैयारी करनी होगी। मुझे पता हम कर सकते हैं। चलो लेट इट रिप। अरे मेरी ओर देख रहा हूँ। लेकिन आखिर वो लोग हैं कौन? हम चाहे जितनी बार उन्हें भगा दें, वो नई जगह पर फिर से आ जाते हैं। हम हर बार इन लोगों का सामना नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कौन है रायन? मैंने मैथ्यू और लूसी को पता करने के लिए कहा है, मगर वो अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। बदनसीबी से अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। कुछ भी नहीं? कोई क्लू? डेस्टिकेशन सिटी में हुए सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप और बाकी टूर्नामेंट्स का डेटा ढूंढा गया है, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड्स में उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं है। उनका जिक्र तक नहीं है, मानो उनका कोई वजूद ही ना हो। और वो जो बेव्हील्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी पहले कभी नहीं देखा गया है। तो सवाल ये है कि इतने ताकतवर बेव्हीलर्स अभी तक कहाँ थे? तो हमें उनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वो लोग बेव्हील्स वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहे तो सब उनके खिलाफ हो जाएंगे, फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ये सच है।
बात ये है कि हर कोई टीम एस्ट्रिया की तरह डोमिनेटर्स का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता है। ज्यादातर व्हीलर्स डोमिनेटर्स से बहुत डरते हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं। डोमिनेटर्स के हाथों बर्बाद होने से अच्छा है कि उनसे हाथ मिला लो। मुझे लगता है ज्यादातर व्हीलर्स यही करने वाले हैं। ये तो ठीक नहीं है। बे व्हील्स का इस्तेमाल कभी भी दूसरों पर जबरदस्ती करने के लिए नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी करके उनके हमले को रोकेंगे, जल्द से जल्द। पर ये करेंगे कैसे? पता नहीं। ऐसा लगता है तुम बहुत ही मुश्किल हालात में फंस गए हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम दोनों डोमिनेटर्स के साथ हो। नामुमकिन। तुमने ड्रीम हेडक्वार्टर्स का कंप्यूटर कैसे हैक किया? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ सुलह कर सकते हैं। ड्रीम के फाउंडर और फॉर्मर मशहूर व्हीलर रायन ग्लैडस्टोन। तुम सुलह करोगे? हम तुम्हारे तमाम अचीवमेंट्स की दाद देते हैं, ये जान लो। जब वो नया था तब बे व्हील्स और उसके नियम तुमने तय किए और वो कंपटीशन बन गया। और ड्रीम का आयोजन करके तुम उसे एक मशहूर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में बदलने में कामयाब हुए। और अब तुम्हारा करियर एक बदनसीब हादसे की वजह से खत्म होने के बाद तुम काम कर रहे हो ड्रीम के चेयरमैन के तौर पर। रायन, तुमने बनाए हुए बे व्हील्स वर्ल्ड पर हम कब्जा करना चाहते हैं, उसे नुकसान पहुंचाए बगैर। तो क्यों ना हम ये तय करने के लिए एक बे व्हील्स बैटल कर लें। बे व्हील्स बैटल? हाँ, बे व्हील्स बैटल ही एक तरीका है हक तय करने का। अगर ड्रीम के रिप्रेजेंटेटिव्स जीत गए तो हम हमले रोक देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो ड्रीम हमारा हो जाएगा और टीम एस्ट्रिया हमारी होगी और बाकी सारे व्हीलर्स हमारे फॉलोअर्स बनेंगे। तुम भी डोमिनेटर्स के गुलाम बनोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी समझदार इंसान तुम्हारा फॉलोअर नहीं बन सकता। भूल जाओ, बे व्हील्स उन सबका है जो बे व्हील्स से प्यार करते हैं। तुम समझे? ये फैसला करना मेरे हाथ में नहीं है। हम तुम्हें सोचने के लिए वक्त देंगे। हम इसी जगह पे तुम्हारी राह देखेंगे। अगर तुम अपना मन बदल लो तो हमारे पास आ जाना। आई होप तुम सही फैसला लोगे। हाँ, हे, वापस आओ। बेवकूफ लोग, वो खुद के अलावा और किसी की परवाह नहीं करते। वो ये भी नहीं देख रहे कि रायन ने ड्रीम को आज यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है। तो अब क्या? हे, शो। हाँ हाँ, चलो जिन। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं जहां वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आज हम फैसला कर ही लेंगे। रुको, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो ईमानदारी से नहीं खेलेंगे। क्यों लड़ेंगे वो? अगर ये बस एक साजिश हुई तो? अगर ऐसा हुआ तो हम निपट लेंगे, लेकिन इस वक्त हम जानते हैं कि वो कहां है और हम भी वहीं जाएंगे और वहां जाकर उन सबको धूल चटा देंगे। सी यू। रुको, शो, जिन। क्या बात है। अरे वाह, मजा आ गया। ये गलत नहीं, हुआ। बहुत मजा आया। उन्होंने जो लोकेशन दी है वो यही कहीं आसपास होगी। कहां हो डोमिनेटर्स? अगर यही हो तो बाहर आओ। क्या बात है, ये तो नंबर 1 व्हीलर शो टेनमा है। और उसका दोस्त जिनड्रू। हाँ? तो चलो शुरू करें। अभी नहीं। एस्ट्रिया के नंबर 1 और नंबर 2 खुद यहाँ आए हो तो हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। चलो हमारे पीछे। हाँ? हाँ? तो क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ? तुम्हारे लिए हमने तैयार किए हैं डोमिनेटर्स के टॉप 2, ओडिन और ग्लेन। तो तैयार रहो। ये है वो दोनों। आखिरकार तुमसे लड़ने का मौका आ ही गया। तो ये है डोमिनेटर्स के टॉप 2। दिलचस्प है, तो चलो फिर शुरू हो ही जाए। सामने चाहे कोई भी हो, हम सामना करेंगे। हाँ। ये होगा 2-on-2 टैग टीम बैटल। पत्थर की इस दीवार को स्टेडियम का हिस्सा ही माना जाएगा। मंजूर है? इसका मतलब अगर हम उससे टकरा भी जाएं तो वो स्टेडियम आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस क्लिफ के किनारे से परे हट गए तो वो स्टेडियम आउट नहीं होगा।
और तुम अपना बेविल हमेशा के लिए खो दोगे, समझे? दोनों टीमों के टॉप 2 के बीच होने वाले बैटल में थ्रो आउट बहुत ही बोरिंग होगा, इसलिए दोनों कॉर्नर्स को बिजली की तारों से ब्लॉक करेंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम हार नहीं मानेंगे। चलो शुरू करें। जोश देखकर अच्छा लगा। फायर ब्लेज! देखते हैं ये जोश कब तक टिकता है। नामुमकिन! ये तो बिल्कुल अचानक से एक अलग ही जगह पर बैटल हो रही है। डीजे तो चलो 3, 2, 1 Let it rip! चारों बेबीलर स्टेडियम में रेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों डोमिनेटर्स स्पीड टाइप हैं। ये तगड़ा मुकाबला होगा। चलो जाओ पेगासस! नामुमकिन! ओके, लगता है कि पेगासस अब भी रफ्तार के मामले में टॉप पर है। वो दुश्मन के बेबीज के पास से इतनी तेजी से निकला कि किसी को पता ही नहीं चला। तुम मेरी स्पीड को कभी मैच नहीं कर सकते पेगासस। क्या कमाल की चाल चली है पेगासस ने। अब वो पिंसर अटैक कर सकता है जीन के ड्रैगो के साथ। ये डीजे इस बैटल पर क्यों आया है? चलो जिन! हाँ? ओके, फिलहाल मुझे इस बैटल पर ध्यान देना होगा। गो ड्रैगो! ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या? क्या तुमने ये सोचा कि मेरा फायर ब्लेज तेज नहीं है दोस्त? पेगासस नहीं! ड्रैगो! कोई फायदा नहीं है। ये अटैक गियर बहुत ही टफ है। ऐसा लग रहा है बेव्हील को कोई ढाल बचा रही है। जबरदस्त! दोनों डोमिनेटर बेबीज तो तगड़े अटैक गियर से लेस है। जब मुझे किसी अनजान इंसान ने इन पहाड़ियों में आने को कहा, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतना तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुझे यकीन है कि डिस्ट्रैक्शन सिटी से देखने वाले भी यही महसूस कर रहे होंगे। वहाँ कुछ हो रहा है। ऊपर वहाँ स्क्रीन पर देखो। चलो देखते हैं। क्या हुआ दोस्तों? इतनी जल्दी में क्यों हो? शो और जिन डोमिनेटर्स के साथ बैटल कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। क्या? हाँ? क्या कहा उसने? मैं उन अटैक गियर्स का हमला सहन नहीं कर सकता। सामने निशाना लगाओ। ये उतना भी ना समझ नहीं जितना मैं समझ रहा था। बिना अटैक गियर वाली साइड पर निशाना लगाओ। नो ड्रैगो! ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मुकाबला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई टीम हार मानने को तैयार नहीं है। क्या टीम एस्ट्रेया आज डोमिनेटर से हारकर अपनी जगह खो देंगे? नामुमकिन! वो लोग मेरे बिना बैटल करने चले गए। पेगासस पूरी ताकत लगाओ। हार मानना सीख लो। हाँ। ये ठीक नहीं हुआ। अब तो तुम गए दोस्त। नहीं पेगासस! ये क्या? अगर पेगासस स्टेडियम आउट हो गया तो वो सीधा खाई में जाकर गिरेगा। पेगासस! गो ड्रैगो! ये क्या चल रहा है? वाओ! जीन के ड्रैगन ने पेगासस को रोक लिया है और मुकाबला अब भी जारी है। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए ये खतरा मोल लिया। क्या स्वीट मूव है! शुक्रिया मेरे दोस्त। अपने दोस्त को बचा रहे हो, मुझसे लड़ने से पहले ना समझ। ये भी देखो कि कितना रूड था वो।
अरे ये क्या? ओह नो! फिगर डोमिनेटर्स की तरफ से कमाल के टीम वर्क का प्रदर्शन। जैसे ही पेगासस और ड्रैगो स्टेडियम में लौटे, उन्हें सामना करना पड़ा एक डबल अटैक का। वाओ! तुम कर क्या रहे हो दोस्तों? हाँ, ये तो कमाल के हैं जिन। हमें ये बैटल जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। शो! हाँ, अब फैसला कर ही लेते हैं। ओह, इनका स्पेशल मूव। गुड, मैं तैयार हूँ इसके लिए। फायर ब्लेड! ना समझ मत बनो। ये मत भूलो कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। मुझे ऑर्डर देना बंद करो। स्पेशल मूव के साथ क्लैश करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। वही करो जो तय हुआ है। हाँ, जैसा तुम कहो। ये क्या कर रहे हैं डोमिनेटर्स? तो फिर ठीक है, मेरा डिस्ट्रॉयर तुम्हारे स्पेशल मूव को कभी भी बर्बाद कर सकता है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ढाल चाहे जितनी भी मजबूत हो, हम दोनों के स्पेशल मूव्स ने एक साथ तुम पे हमला किया तो बच नहीं पाओगे। हिट हिम! स्पेशल मूव! टैक्योन विंगर! ड्रैगन डिस्ट्रक्शन थंडर स्लैश! तो ये रहा दोस्तों, शो और जीन के दो सुपर ऑसम स्पेशल मूव। जो भी इनके सामने आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर आ जाओ। Go hard, destroyer! रुको, फाइट ड्रैगो! समय की बर्बादी। वाह! ये क्या हो रहा है? स्टेडियम के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कम ड्रैगो! जिन, तुम ठीक हो क्या? शो! बाल बचे। शो ने अपनी जान को खतरे में डालकर अपने दोस्त को बचा लिया। लेकिन मुकाबले का क्या हाल है? बैटल के दौरान अगर तुम अपने बेव्हील को बचाना चाहते हो तो तुम उसे छू नहीं सकते। ये तुम्हें याद है ना? हाँ, ये था व्हीलर डिस्क्वालिफिकेशन। ओह ग्रेट एस्ट्रिया टीम, तुम कब से यही सब कर रहे थे, है ना? सच ये है कि तुम हार गए। अब तुम भी गायब हो जाओ। स्पेशल मूव डिस्ट्रॉयर थियोस स्वॉर्ड। हाँ। तो इस मुकाबले के विनर्स हैं द डोमिनेटर्स। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी टीम एस्ट्रिया सच में हार गई, और वो भी इस तरह से। नामुमकिन। हाँ, वो हार गए। बकवास! कोई किसी को इस तरह कैसे हरा सकता है? सॉरी, ये मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से तुम भी हार गए शो। कोई बात नहीं जिन, कोई भी बेव्हीलर ऐसा ही करता अगर उसे लगता कि उसका बेव्हील खोने वाला है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम दोनों इस तरह से जीतकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? बेव्हील स्पिरिट के ना होने पर तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आखिर जीत तो जीत होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि हम जीत गए तो अब ड्रीम पर हमारा कब्जा होगा। ये तय हुआ था, अब रोना मत। ये सही नहीं है। तुमने हम दोनों को फंसाया है। अगर सच में बैटल करना चाहते हो तो फिर ईमानदारी से लड़ो। ईमानदारी से लड़े, ये बात है। तो फिर ऐसा करते हैं कि अगर डोमिनेटर्स ऑफिशियल टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो ड्रीम हमारे कब्जे में होगा। समझ गए तुम? क्या कहा? तो तय हुआ, एक हफ्ते में एक ऑल आउट जंग हो जाने दो डोमिनेटर्स और एस्ट्रेया के बीच। कुल मिलाकर 5 मुकाबले, जिनमें एक होगा टैग टीम बैटल, और ये मुकाबले होंगे एक फॉर्मल टूर्नामेंट के हिसाब से। अगर तुम वहाँ हार गए तो छुटकारा नहीं पा सकते, समझ गए?
तुम दोनों रायन के रिप्रेजेंटेटिव्स हो ना, तो अभी यहीं पर तय करो। बे व्हील्स और उसका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। तुम्हें मंजूर है या नहीं? ये तो कुछ बड़ा ही बन चुका है। डोमिनेटर्स ने एक टूर्नामेंट का ऑफर दिया है जिसमें होंगे 5 मुकाबले एक टैग टीम बैटल के साथ। हमारी टीम श्रेया में सिर्फ 3 ही व्हीलर्स हैं। क्या वो ये चैलेंज मंजूर करेंगे? ये जानबूझकर इस तरह खेले। ये चाहते थे कि इस बैटल में हम ऑल आउट हो जाएं और अपनी हार मान लें। बहुत देर हो चुकी है, अब हम इनके सामने हार नहीं मानेंगे। तो हो जाए मुकाबला। हम भागने या छिपने वाले नहीं हैं। हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। हाँ, ये तय रहा। हाँ? हमने थोड़ी लापरवाही कर दी। इनसे जीतना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते हैं जिन। मुझे यकीन है रायन इस बात को समझेगा। देखा मेरे बिना जाने का क्या नतीजा हुआ? हाँ? लेकिन जब असली बैटल शुरू होगी तब मेरा लियोन हमें जरूर जिता देगा। मुझे भी मदद करनी है शो। एस्ट्रिया जरूर जीतेगी, चिंता मत करो। हाँ, फिक्र मत करो जिन। तुम सब एस्ट्रिया, 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 एस्ट्रिया। अब ये मान लेने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि बे व्हील्स और उसका भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है दोस्तों। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने लिए बाकी के टीम मेंबर्स चुनेंगे। Bay Wheels.